हर हर महादेव प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्त। तो आज आ गए हैं सीजीएल का प्रश्न नंबर 71 लेकर के। ये है 71। लिखा हुआ है कि एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से सहारे लगी है। ठीक है, देखिए, यानी जो है एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से के सहारे लगी है। तो 25 मीटर का सीढ़ी है, तो सीढ़ी कैसा लगा देखिए। बस सीढ़ी बनाना है आपको, एक सीढ़ी बना देना आपको। ठीक है, ये सीढ़ी का जो लंबाई है ना 25 मीटर है, और दीवार के सहारे लगा हुआ है। इस दीवार के सहारे लगा दिए हैं हम, और सीढ़ी का पाद दीवार से 7 मीटर की दूरी पे है। सीढ़ी का पाद यानी सीढ़ी का पैर, ये सीढ़ी का पैर है। जैसे कि अगर ये सीढ़ी हम लोग बनाते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सीढ़ी हो गया, और सीढ़ी जो बना हुआ है आपका 25 मीटर का है। ओके, ठीक है। तो ये 25 मीटर का सीढ़ी है, दीवार से कितने, ये जो सीढ़ी के जो पैर है ना, दीवार से 7 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पे है? 7 मीटर की दूरी पे है। 7 मीटर की दूरी पर है। तो अब आगे प्रश्न कर रहा है आपका कि यदि सीढ़ी का शीर्ष भाग जो दीवार पर टिका है 4 मीटर नीचे खिसका दें, तो जो सीढ़ी का जो शीर्ष भाग है ये टिका हुआ है। अब हम लोग उसको क्या करते हैं, सीढ़ी को 4 मीटर नीचे खिसकाते हैं। तो एक दूसरा फिगर बनाते हैं, देखिए। तो सीढ़ी पहले ऐसे लगाओ, तो अब सीढ़ी को खिसकाते हैं तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, सीढ़ी को थोड़ा खिसका करके हम लोग कर दिए पीछे, यानी दीवार ऊपर से 4 मीटर, सीढ़ी को नीचे खिसका दिए। तो यहाँ तक तो डिस्टेंस 4 मीटर हो गया। 4 मीटर बोला क्वेश्चन नीचे खिसकाने के लिए, और सीढ़ी का जो है ना ये 25 मीटर ऑलरेडी पहले से है। तो कह रहा है उसका पाद कितनी दूरी खिसकेगा। तो पहले जो 7 मीटर था, पहले सीढ़ी यहाँ पे था, पहले सीढ़ी यहाँ पे था, और यहाँ पर का जो दूरी था मान लेते हैं ना कि जैसे कि यहाँ पे मान ऐसे थोड़ा सा और पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा और नज़दीक है, यहाँ पे था, ये 7 मीटर था। टोटल कितना था? 7 मीटर था। तो अब ये जो दूरी हम लोग पीछे खिसकाए हैं, ये दूरी कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लग तो रहा होगा दिक्कत है, लेकिन बस कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको इसका ऊंचाई निकालना है, ये वाला इसका वैल्यू निकालना है, एच निकाल लीजिए इसको। तो कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे एच स्क्वायर। यहाँ पे जो है यानी कि ऊंचाई निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, इसको परपेंडिकुलर, इसको पी कर लीजिए, इसको हम लोग एच लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं। ये होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बेसिक है, और इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में सटासट बनाना है। ठीक है, हम सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं कि पी का वैल्यू निकालें कैसे। तो पी का वैल्यू निकालना ऐसे है कि पी बराबर, देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस, और आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और 11, एक 45 लिए थे तो यहाँ बचेगा 1, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 5 बच गया, यानी कि 576 हो गया, जो कि 24 का स्क्वायर है ना। तो इसका जो मान निकल गया 24 निकल गया। अब आपको समझा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको सिर्फ समझाना मेरा काम है। ये 24 निकल गया था, 24 पूरा यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई जो है ना, पी परपेंडिकुलर जो ऊंचाई है वो निकल गया आपका। अब जो ये ऊंचाई निकला है, जो ऊंचाई निकला है, अब सीढ़ी ऊपर से यहाँ से 4 मीटर नीचे खिसकेगा, तब तो ये 4 मीटर 24 में से 4 घट जाएगा, तो नीचे का कितना बचेगा, ये 20 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा नीचे का, 20 बचेगा। तो जो ये 20 बचेगा, तो अब हमको ये वाला ये नीचे का निकाल लेना है। तो 25 का स्क्वायर, तो अब आधार कैसे निकलेगा, इसका आधार तो टोटल यहाँ से यहाँ तक पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना होगा कर्ण का स्क्वायर। हमको आधार का अगर ये मान लेते हैं कि ये निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर हम लोग इसको, अगर इसको बी ले लिए हैं, तो मान लेते हैं कि इसको हम कुछ लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। ठीक है,
तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला वही लगेगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस ये वाला 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यानी कि कितना निकल के आ गया यहाँ पे निकल के आ गया आपको 225, और 225 का मतलब कितना हो गया, 15 का वर्ग होता है। अब यहाँ पे 15 निकल गया, यानी कि 15 जो निकल गया यहाँ से यहाँ तक निकल गया, तो 15 में से 7 को घटा दीजिए, 15 में से 7 को घटा दीजिएगा, और जब 15 में से 7 को घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 15 में से जैसे ही 7 को घटाइएगा तो आपका सीधा यहाँ पे बच जाएगा 8। ये 8 मीटर खा सकता है पीछे से, ये 8 मीटर आपका हो गया। ठीक है, ये आपका 8 मीटर। और ऑप्शन देखिए कितना नंबर में दिया हुआ है, ये बी नंबर में है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ना, ये बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अब हिट कर लीजिएगा ऐसे फटाक से। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट था जो कि हम आपको बता दिए हैं। ये जरूरी आपका कंसेप्ट नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, फिर हम अगला प्रश्न ले रहे हैं, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे था और ये देख लीजिए कि कैसे आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि सीजीएल में इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सीजीएल में ही नहीं, अभी बीपीएससी का भी जो एग्जाम होगा बिहार सचिवालय, इस सब में भी क्वेश्चन आपको आएगा, एलडीसी, एमटीएस, ये सारा एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट आप नोट करते चलिए, हम अगला प्रश्न लेते हैं। आज का सेशन हम 5 क्वेश्चन का सेशन लिए हैं, जिसमें कि आपको सारा कंसेप्ट के साथ हम समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर। 72 नंबर देखिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में हो उससे कोई घबराना नहीं है, क्वेश्चन आसान रहता है। लिखा है कोई विद्यार्थी किसी संख्या को 25 से गुना करने पर 25 से गुना करने पर के बजाय वो 52 से गुना कर देता है, तो उसका उत्तर जो आता है उसी उत्तर से 324 अधिक होता है। तो वह संख्या, मान लेते हैं कि वह संख्या x है, तो वह संख्या x है, तो अगर 25 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, और 52 से गुना करेगा तो 52x हो जाएगा। यही ना है, 52x हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है ना कि अगर हमको गुना करना था कि कोई संख्या को 25 से गुना करने के बजाय हम लोग 52 से कर दिए, तो मेरा कितना ज़्यादा आ गया, 324 अधिक आ गया। कितना ज़्यादा आ गया, 324 अधिक आ गया। तो बस इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और एक पंचा ले लेते 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 27x हो गया। ये 27x हो गया बराबर 324। ठीक है, और 27 का पहाड़ा अगर आता है तो काट दीजिए, नहीं तो छोटा छोटा कर काटिए, 3 का पहाड़ा यानी 3 का टेबल। तो हमको तो आता है, तो 27 का 27 बचेगा 5, 5 बचा 54, 27 दूनी का 54, x बराबर आ गया 12, यानी कि वह संख्या क्या निकल के आ गया मेरा, 12। बस 12 देखिए और हिट कर लीजिए। ये जो है ऑप्शन बी नंबर में है 12, बस। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, और सारा ऐसे ही बताएंगे एकदम आसानी से, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। सारा कंसेप्ट ट्रिक हम आपको बता देंगे कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटे ना। चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर। 73 नंबर सवाल आपको दिखाते हैं अभी कि वो कैसे बनाइएगा आप एग्जाम में। देखिए 73 नंबर में लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर है 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे है। अगर बना सकते हैं तो बना के देखिए और कमेंट करिए कि कितने स्टूडेंट हमसे पहले बना दिए। ठीक है, वो कमेंट करिए कि कितना स्टूडेंट पहले बनाए हैं। यदि किसी संख्या को 10% कम किया जाए तो वह 54 हो जाती है, तो उसे 72 बनाने के लिए कितना बढ़ाना होगा। तो देखिए किसी संख्या को 10% कम करते हैं तो वो कितना होता है, 54 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या है x, उसमें हम 10% कम करते हैं, तो 10% कम करने का मतलब कितना हो जाएगा जी, 100 में 10% कम करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90%, 90/100 हो गया। ठीक है, बराबर कितना आ गया जी, तो ये आ गया 54। तो अब इसको 1 0 काटेंगे इधर, और 9 6 54, 6, तो यानी x बराबर क्या आ गया, 60। तो संख्या आपको मिल गया 60। अब कह रहा है कि उसे 72 बनाने के लिए कितना बढ़ाना होगा। अब इसको 72 बनाने के लिए तो 60 को हमको कितना बढ़ाना होगा। चलो कितना परसेंट बढ़ाएंगे, 60 में कितना परसेंट बढ़ाएंगे कि वो 72 बन जाएगा।
तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे हम बढ़ा देते हैं इसको। तो मान लेते हैं ना कि हम लोग 60 में हम लोग बढ़ाते हैं कितना परसेंट, 100% तो ऑलरेडी है, कुछ तो बढ़ाएंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि x% बढ़ा दिए। अब एक तो लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, इस बार हम y लिख देंगे, बटे 100 बराबर 72 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी 0 से 0 काट देंगे और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो सबको आता है, 6 का 6 शेष बचेगा 1, 1 पर दोबारा 6 दूनी का 12। अब जो ये कट गया यानी कि अब देखिए यहाँ क्या बच गया, 100 प्लस वाई बच गया, क्या 100 प्लस वाई, ऊपर में तो यही बचा ना, बराबर 10 गुने 12, तो कितना बच गया 120। तो अब ये बताइए कि कितना रिजल्ट आपका आ गया है। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दिख गया होगा कि देयरफॉर y बराबर 100 को ले जाइए उधर तो घट जाएगा 120 में, तो क्या बचेगा 20%। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है डी नंबर 73 का आ गया डी। बहुत आसान सवाल है, सारा कुछ आपको ट्रिक से बताएंगे, कंसेप्ट भी देंगे आपको कि कहीं भी एग्जाम में फंसे ना। ठीक है, क्योंकि दोनों जरूरत है और आप सीखिएगा नहीं तो फंस जाइएगा। बच्चा सब बोलता है सर आप ट्रिक से बताते हैं तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि आपको थोड़ा सा हम बता दें। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम दिखाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 74 है। देखिए 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, 6 दिन काम करने के पश्चात 6 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो शेष काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 12 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। देखिए हम डायरेक्ट बनाएंगे इसको, 12 व्यक्ति कितने दिन में करेगा, 12 व्यक्ति कर रहा है 9 दिन में। ठीक है, 12 व्यक्ति 9 दिन में करेगा। अब 12 व्यक्ति 9 दिन में करेगा, उसके बाद कह रहा है ना कि 6 दिन बाद काम करने के पश्चात ना 6 व्यक्ति और आ जाता है, यानी 6 व्यक्ति तो यानी 12 दिन, मतलब 6 दिन तो ऑलरेडी 12 व्यक्ति किया और 6 दिन के बाद 6 व्यक्ति और आ जाता है, 18 व्यक्ति हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले नॉर्मल हम लोग करवा लेते हैं, 12 व्यक्ति जो है 12 व्यक्ति 9 दिन में पूरा करता है। तो अब करेगा क्या इसमें, तो 6 व्यक्ति 12 दिन पहले करेगा। ठीक है, अब जो है 6 व्यक्ति 12 दिन करेगा। अब 6 दिन करने और पहले से 12 व्यक्ति है, अब जो बचा हुआ काम जो रहेगा इसका कौन करेगा, 12 व्यक्ति प्लस जो 6 गो और व्यक्ति नया वाला आ रहा है वो व्यक्ति। ठीक है, वो कितने दिन में करेगा, तो मान लेते हैं कि वो 1 दिन में करता है, मेरे को पता नहीं है, वो 1 दिन में करता है। ठीक है, ये सब मिल करके तो अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए बहुत आसान से, एक कलेक्ट खत्म तुरंत हो जाएगा। अब 12 9 8 होता है 108 होता है। ठीक है ना जी, अब 12 6 कितना होता है 72, अब 12 6 18 एक्स। अब देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया 108, घटा दीजिए तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, बराबर 18 एक्स। ठीक है, 18 कहीं 18, 18 दूनी का 36, एक्स बराबर क्या आ गया 2 दिन। बहुत आसान सवाल रहता है, बस आप डायरेक्ट हिट करके सब निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं 75 नंबर। इसके बाद नया सेट शुरू हो जाएगा। तो नया सेट सुबह में 7 साढ़े 7 बजे, आपको सारा का सुबह में जो मॉर्निंग में 7:30 बजे टाइमिंग है, उसमें आपका सेट अपडेट होगा। नया लेक्चर आपको, नया सेशन आपको मिलते रहेगा, नया वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो समय से देखिए और अपना मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कीजिए। तो अगला सवाल है 75 नंबर। 75 नंबर, राम और गोपाल के बीच का अनुपात 7:17 है। देखिए बहुत सिंपल है, राम और गोपाल हम लिख रहे हैं ना, ध्यान देखिएगा, राम और गोपाल के बीच का अनुपात क्या दिया हुआ है 7 और 17, एकदम एक बार में बनाएंगे डायरेक्ट हिट। ठीक है, और गोपाल और कृष्णा के बीच, गोपाल और कृष्णा के बीच का जो अनुपात है वो भी 7:17 है, 7:17 है। तो अब आपको बताना है कि अब देखिए ये हो जाएगा राम, ये हो जाएगा गोपाल और ये हो जाएगा कृष्णा। इसका रेशियो देखिए कैसे निकाल लेते हैं सबका, एकदम राम गोपाल और कृष्णा का 7 49, 17 7 क्या होता है जी, 17 7 19 से 119। देखिए हम पहले क्या किए, पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या किए, देखिए इस दोनों के बाद फिर जो रूल है, जो ट्रिक है, ये बस इस ट्रिक आपको याद रखना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लोग
इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। 17 गुणे 17 क्या होगा 289, ठीक है, 289 हो गया। तो ये ट्रिक था, पहले वर्टिकल करिए, फिर डायगोनल करिए, फिर वर्टिकल कीजिए, बस ये ट्रिक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें से क्या दिया हुआ है ना कि यदि राम के पास 490 रुपया है, तो राम के पास ये राम है तो पहला इसका यही होगा 490, तो राम जो है मानते हैं राम है, राम कितना है 49 है, ठीक है ना, राम 49 है, 490 है, तो काट दीजिए 10 हो गया, इसको x मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि सब रेशियो में इसलिए x लिख देते हैं, x इंटू तो कट गया, तो x बराबर क्या निकल के आ गया 10, ठीक है। जब x 10 आ गया तो पूछा क्या हमसे, तो कृष्णा के पास कितना धनराशि है, तो कृष्णा के पास कौन है ये वाला, तो कृष्णा के पास जो धनराशि है हम लोग यहाँ दिखाएंगे कि कृष्णा का जो धनराशि क्या है 289x है, ठीक है। हम लोग इसको 49 लिख सकते, ये 289x है, और तो 289 289, ये x बराबर 10 है, एक जीरो बैठा देंगे, बस 2890 2890 रुपया। देखिए कौन जो है इसका धनराशि निकल गया, ए नंबर, ये आपका ए नंबर इसका उत्तर सही है, ठीक है। इस तरह का आज का सेशन कंप्लीट होता है मेरे दोस्त प्यारे मित्र। तो इसी समय फिर कल हम लोग मिलेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत, जय हिंद।